छोड़िए इन उन बातों पर मत जाइए। आप मुझे ये बता दीजिए साहब, अरे जावेद अहमद साहब, आप मुझे इतना समझा दीजिए ना। अरे जिस एमएसपी को आप खड़ा कर रहे हैं विवाद के तौर पर, आप ये बता दीजिए कि एमएसपी पर देश में कितनी खरीद होती है, कितनी खरीद होती है, कितनी खरीद होती है एमएसपी पर? भारतीय जनता पार्टी को अजय जी, अरे साहब, मैं बहुत बड़ा छोटा सा सवाल कर रहा हूं। इस देश का किसान तो ना समझ है, कांग्रेस भी ना समझ है। अरे उनके साथ जो उनका पुराना सहयोगी अकाली दल था, क्यों किसानों के इस कानून के खिलाफ सत्ता से वो अलग हो गया? क्यों अलग हो गया? आप इतना हमको बता दीजिए। नहीं, आप मुझे अकाली दल को क्यों अलग होना? नहीं, आपने एमएसपी की बात शुरू की, इसलिए मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप हमें यह बता दीजिए कि पूरे देश में एमएसपी पर कितने अनाज की खरीद होती है, कितने प्रतिशत अनाज की खरीद होती है देश में? सरकार दे पा रही है, बाजार में तो और बुरी स्थिति है। अरे साहब, इस देश 6 साल में आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया। किसानों के आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जावेद साहब सुनिए, मैं फालतू बातें करने नहीं बैठा हूं यहां पर। जावेद साहब, मैं बेकार की बातें करने नहीं बैठा हूं, मैं मीनिंगफुल कोई सार्थक बात करना चाहता हूं। तो आप जवाब दीजिए ना। अगर ये किस देश के किस किसान ने ये कानून मांगा था? आपको ये पता ही नहीं है जो सरकार कि कितनी खरीद होती है एमएसपी पर, कितनी नहीं होती है। आप एमएसपी को मुद्दा बनाकर बहस कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप कि एमएसपी पर देश में कितनी खरीद होती है? आपको झूठ मूठ का मुद्दा बना रहे हैं। भारत अगर किसान की उपज को खरीद लेता और भुगतान नहीं करता, तो इसी काले कानून में है कि वो जिला अधिकारी के अलावा कहीं अपील नहीं कर सकता है। अरे आप बताइए, ये कौन सा अधिकार आपने? मैं आपको, जावेद साहब, मंडी कभी गए हैं? आप बता दीजिए। अरे मंडी कभी गए हैं? आप बता दीजिए। अरे खेती की है कभी? सरकार जमीन नहीं, अनाज बेचा है आपने? बैठे होंगे। अरे सुन लीजिए सर, किसानों के साथ यही अरे सुन लीजिए सर, उत्पन्न होंगी। जावेद साहब, आप सुनते नहीं हैं। आप कुछ बातें जो कांग्रेस ने गढ़ ली हैं उसको आप बोले जा रहे हैं। आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ना तो मंडी गए हैं शायद, ना ही आप किसानों को जानते हैं, ना उसके अनाज को जानते हैं, ना पूरे उस इकोनॉमिक्स को जानते हैं। मैं जानता हूं सर, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। आप सुन लीजिए, मुझे पता है क्या खेल चलता है और एमएसपी पे कितना किसान बेच पाता है इस देश में। आप किसान के बेटे होते तो इस तरीके से बात नहीं करते। इसीलिए बात कर रहा हूं सर, अरे इसीलिए बात कर रहा हूं। सुन लीजिए जावेद साहब, पुत्रों पर कल जिस तरीके जावेद साहब सुन लीजिए, आप सुनेंगे तब तो समझेंगे। ना आप जानकारी रखते हैं और ना आप जानेंगे। नहीं, आपको ना पता है, ना आप जानना चाहते हैं। ये बर्बरता है कि वो खुले आसमान के नीचे क्या बात कर रहे हैं? ना आप जानकारी रखते हैं, ना आप जानना चाहते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप अगर किसान पुत्र हैं तो आपको अपने पिता का दर्द मालूम होगा कि रात में कैसे पानी खेत में लगाया जाता है। जी, और यह भी दर्द मालूम है सर कि आज तक, अब तो नहीं है मेरे पिता, लेकिन अपने जीवन में अपनी उपज को वो एमएसपी पर नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि किसान को गुलाम बना दिया आपकी सरकारों ने। किसान को एक एमएसपी का झुंझुना थमा दिया जिस पर वो कभी बेच ही नहीं पाया सर। मंडी में औने पौने दामों पर बेचते रहे किसान, और 1 रुपए की कलम 50 रुपए में मार्केट में मिलता है। सुन लीजिए सर, आप सुनेंगे नहीं क्या जावेद अहमद? आप सुनेंगे जावेद अहमद कि नहीं सुनेंगे? जब कांग्रेस का सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, किसानों को गुलाम बनाया गया कैसे कैसे इस देश में। 1 रुपए की कलम को 20 रुपए में बाजार में बिकेगा, लेकिन किसान को उसकी उपज की कीमत कभी नहीं मिली आज तक। छोड़िए, आपको पता नहीं है। ओके, हीरो वाजपेयी जी।